मेरे उद्धार के विषय में मैं कैसे निश्चित हो सकता हूँ? मैं परीक्षा पर कैसे जय पा सकता हूँ? मैं चिंता पर कैसे विजय पा सकता हूँ? मैं क्षमा कैसे पा सकती हूँ? परमेश्वर के पास जाने का क्या एक ही मार्ग है? विश्वासियों को बहुत सी समस्याएं क्यों होती हैं? मुझे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्या ऐसा कोई पाप है जो प्रभु क्षमा नहीं कर सकता? विश्वास क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? क्या परमेश्वर के पास जाने के लिए एक ही मार्ग है? ये विवादास्पद सवाल है। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मिया और टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की सहनशीलता ने सत्य को समाज में सर्वोच्च मूल्य के रूप में बदल दिया है। इसलिए जब मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग है, तो तुरंत हमें माना जाता है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं और हम छोटी सोच रखते हैं। परंतु सच्चाई क्या है? टर्निंग पॉइंट के आज के संदेश में हम यही देखेंगे। क्या परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है? ये 10 सवालों में से एक चुनौती देने वाला सवाल है, जिसका मैं इस श्रृंखला में जवाब दे रहा हूँ। श्रृंखला का नाम है 10 सवाल जो विश्वासी लोग पूछते हैं। हम उत्तर के लिए केवल एक ही जगह देख रहे हैं और वो तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की राय मायने रखती है, हमारी नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे जैसे इस गंभीर सवाल का हम जवाब देखते हैं टर्निंग पॉइंट के इस एपिसोड में। वॉल्टर चैप्लिन्स्की के पास धार्मिकता के विषय में दृढ़ राय थी और उसे बताते हुए वे कभी शर्माते नहीं थे। 1940 में रॉचेस्टर में संगठित धर्म की दृष्टि में आरोप लगाने के द्वारा एक बड़ा बदलाव ले आया और बहुत सी मसीह संस्थाओं का उन्होंने नाम लेकर निंदा भी की और ऐसा भी लोगों के बीच में उन्होंने ये किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया और राज्य के कानून के तहत दोषी ठहराया गया। कोई आक्रामक या कठोर शब्द किसी भी व्यक्ति को बोलने के अपराध में, जो कानूनी तौर पर किसी भी राष्ट्र में या अन्य सार्वजनिक स्थान में है। वो विश्वास नहीं करते थे कि उनके भाषण ने किसी चीज का उल्लंघन किया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में दायर किया और 1942 में सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम रूप में उनको दोषी ठहराने का फैसला सुनाया, ऐसा कहते हुए कि कोड ऑन कोड लड़ाई के शब्द, जैसे उनके एक बार सुरक्षा के बाहर जाकर पहले संबोधन के विरुद्ध चिल्लाना और फिर 30 साल के बाद उच्च न्यायालय ने झगड़े के शब्द की परिभाषा को स्पष्ट किया। उन्हें व्यक्तिगत गाली देने वाले शब्द कहने के द्वारा, जो इस तरह से करते हैं कि हिंसा के कार्य को उत्तेजना देते जाते हैं। झगड़े के शब्द के बारे में कहा, वे लोगों में इच्छापूर्ण प्रतिक्रिया जगाते हैं, इशारा करते हैं कि वो अपने हाथों की मुट्ठी बांध ले। और कुछ लोगों के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द यीशु मसीह के शब्द हैं जब उसने ये कहा यूहन्ना 15:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता है, ऐसे कहा। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कहने के लिए प्रसिद्ध बात नहीं है। ये विश्वास करने के लिए भी प्रसिद्ध बात नहीं होनी चाहिए। सच में मुझे याद है जब मैं भूतकाल को देखता हूँ, कुछ साल पहले की बात है जब वो लैरी किंग शो आता था और जब लैरी किंग वहाँ पर आते थे तो वो लोगों से यही बात करते थे। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग जैसे फ्रैंकलिन ग्राहम, जोएल ओस्टीन, रिक वॉन, रॉबर्ट जेफरसन। और मैं हमेशा इंतजार करता था क्योंकि मैं जानता था कि वो हमेशा शुरू में यही सवाल पूछते थे, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु एकमात्र परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है? और उन्हें ऐसा लगता था कि ये बस दीवार से सटा देगा और उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। ओपरा विन्फ्री ने ऐसे लिखा कि सबसे बड़ी गलती जो मनुष्य करते हैं कि विश्वास करते हैं कि केवल एक मार्ग है। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत से मार्ग है कि वहां ले जाए जिसे तुम परमेश्वर कहते हो। रब्बी श्योरली बोटिस ने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो कहता है कि एक का विश्वास दूसरे से बेहतर है।
मुझे ये आत्मिक जातिवाद से बढ़कर और कुछ नहीं लगता। ये कहने का तरीका है कि हम आपसे बढ़कर परमेश्वर के करीब हैं, और ये घृणा को जन्म देता है। हमारे बहुवाद और सब्र के युग में प्रश्न यही है, क्या परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है? ये तो सबसे विषैला और जहरीला सवाल है जो आप कभी किसी से पूछे। रात के आराम के समय यीशु ने इस सवाल को स्पष्ट किया। वो ऊपरी कोठरी में जमा हुए थे और यीशु अपने चुने हुए चेलों के साथ भोजन कर रहा था, और उसने वहां पर आने वाली परेशानी के बारे में उन्हें बताया जो बहुत जल्दी होने वाली थी। और फिर उन वचनों के साथ उसने उन्हें प्रोत्साहित किया जो हम समझते हैं। उसने उनसे कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तुम्हें बता देता। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। यदि मैं जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और मैं जहां जाता हूं तुम जानते हो, मार्ग भी जानते हो। यीशु ने अपने चेलों से ऐसे कहा कि परमेश्वर के पास जाने का एक मार्ग निश्चित है जो जानने योग्य है। संदेह करने वाले थोमा ने वहां पर खड़े होकर कहा, उसने यीशु से कहा, वचन 5 में उसने कहा, प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? थोमा निश्चय ही यीशु की बात नहीं सुन रहा था, तो वो उसे गलत समझ गया। वो नहीं समझा कि यीशु ये कह रहा है कि वो स्वर्ग में जाने वाला है और जगह तैयार करने वाला है, और फिर आकर वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा उस स्थान में जहां पर वो था। थोमा ने निश्चय सोचा कि यीशु इसराइल में किसी जगह पर जाकर छिपने वाला है, और वो नहीं जानता था कि यीशु को कैसे ढूंढ पाएंगे और उससे कैसे मिलेंगे। वो नहीं जानता था कि कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे। वो पृथ्वी पर के किसी नक्शे को देख रहा था जहां पर यीशु जाने वाला था। देखिए, थोमा की समस्या, उसका मन पृथ्वी की बातों पर था। यीशु से आत्मिक बातें बता रहा था। जो उत्तर यीशु ने दिया वही सवाल है जिसके विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। जो उत्तर उसने दिया वो यूहन्ना 14:6 में है। सुनिए, यीशु के वचन हैं। यीशु थोमा से कहता है, थोमा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये शक्तिशाली वाक्य है। यीशु ने स्वयं के विषय कहा कि यीशु ही मानवीय हृदय के सबसे बड़े सवालों का जवाब है। पहले सवाल के लिए कि मैं कैसे उद्धार पा सकता हूं, उसने कहा मैं मार्ग हूं। दूसरा सवाल, मैं कैसे निश्चित हो सकता हूं, उसने कहा मैं सच्चाई हूं। और तीसरा, मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं, उसने कहा मैं जीवन हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु दावा करता है कि वो जीवन के सबसे बड़े सवाल का उत्तर है। स्वयं ही की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र मार्ग हूं। हम आदम और हव्वा जैसे हैं। वाटिका से निकाल दिए जाने के बाद हम बार बार यहां वहां देखते रहते हैं जो हमें संतुष्ट करे, और हमें वो नहीं मिलता और जीवन में खालीपन रहता है। परंतु यहां अच्छी खबर है, जब यीशु मसीह आया, वो खास तौर पर उन सब बातों को जोड़ने के लिए आया जो टूटी हुई थी पतन के कारण। वो आया ऐसे व्यक्ति के रूप में कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ दे। वो हमारे परमेश्वर के विषय सच्चाई बताने आया, वो व्यक्तित्व में आया, और वो हमें जीवन देने के लिए आया। केवल मरने के बाद में, स्वर्ग जाने के बाद में नहीं, परंतु अभी यहाँ पर जीवन। ये सबसे बेहतर बात है जो आप पाएंगे। वास्तव में यीशु संगति को पुनः स्थापित करने के लिए आया। उसने सत्य को वापस स्थापित किया और जीवन पुनः हासिल किया। सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसने संगति को पुनः स्थापित किया। उसने कहा, मार्ग मैं ही हूं। बिना मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के साथ संगति से दूर रहते हैं पाप के कारण। परंतु यीशु कहता है कि वो उस रुकावट को दूर करने आया। प्रेरित पौलुस इस तरह कहता है, परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, और वो मनुष्य यीशु मसीह है। वो पुल बनाने के लिए आया, फिर से मार्ग खोलने के लिए, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो सके। वो मार्ग बनने के लिए आया। अब हम सब ने विश्वास किया कि मार्ग का शिक्षक यीशु ही है। हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि वो मार्ग पर का मार्गदर्शक है, परंतु वो केवल इतना ही नहीं है। वो कह रहा है, सुनिए, मैं ही मार्ग हूं। और वो कह रहा है, परमेश्वर के साथ संगति के पास वापस जाने का मार्ग मैं ही हूं। अब यदि आप चर्च से बहुत दूर रहते हैं तो हो सकता है कि आपने यह अफवाह सुनी होगी कि आपके पास्टर रास्ता भटक जाते हैं। मैं हर हफ्ते कम से कम थोड़ा समय पूरी तरह बर्बाद करता हूं। मेरे पास ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मैं बता सकता हूं कि कैसे मैं मार्ग से भटक गया।
उनमें से एक सबसे गंभीर है, जिसके विषय में इस हफ्ते सोच रहा था। जब मैं फोर्ट वेन में एक पास्टर था और मुझे फ्यूनरल के लिए जाना था, मैं अपनी कार में जा रहा था और शव यात्रा के पीछे कब्रिस्तान जा रहा था और अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था इस चर्च के बारे में जो हम यहाँ पर बना रहे थे। शव यात्रा के पीछे जाने के बजाय दाहिने मुड़कर मैं चर्च में चला गया। शव यात्रा कब्रिस्तान पहुंची और मैं नहीं जानता था कब्रिस्तान कहाँ है। वहां पहुंचने में बड़ी मुश्किल हुई और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो इंतजार कर रहे थे। मैं सच बताऊं, उस समय से आगे फ्यूनरल डायरेक्टर ने कहा कि मैं उन्हीं के साथ उनके कार में ही जाऊंगा, तब फ्यूनरल कर पाऊंगा। ये इतना बुरा था। खैर, अभी हमारे पास अद्भुत साधन हैं जो मार्ग ढूंढने में हमारी सहायता करते हैं। मेरे पास ऐसे 2 उपकरण हैं, एक मेरी कार में है और एक मेरे फोन में है। लेकिन मैंने पाया कि ये दोनों आपस में सहमत नहीं। इसलिए ये मानो 2 स्त्रियों के बीच में सुनना है, मुझे पता नहीं किसके सुनूं। आधे समय तो वो मुझे घुमाते हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं। ये बहुत ही बुरा है मेरे दोस्तों। कई बार मैं एक जगह पर रहता हूं जहां मुझे निर्णय लेना है, जहां मुझे दाहिने जाना सही लगता है, तो भी मैं बाएं जाता हूं। अगर मैं किसी नए शहर में जाता हूं जहां पर मैं अजनबी हूं और मुझे कुछ जगह ढूंढनी है, तो मैं किसी के पास जाकर कहता हूं मुझे इस जगह का ज़रा आप पता बताइए। तो वो मुझसे यही कहते हैं कि पहली बात आपको यही करनी पास्टर जरमया, पहले दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, शॉपिंग मॉल पार करके, चर्च पार करके तीसरी ओर बाईं मुड़ जाना। तो मैं परेशानी में फंस जाता हूं। मैं इतनी जल्दी सुन नहीं सकता, इतनी जल्दी लिख नहीं सकता हूं जो इस व्यक्ति ने कहा है, और उनसे फिर से यही सवाल पूछने के लिए मेरा अहंकार अनुमति नहीं देगा। ये मेरे साथ कई बार हुआ, बार बार होने वाले सपने जैसे। दूसरी बात, मान लीजिए कि वो व्यक्ति मुझसे कहते हैं देखिए, आज मेरे पास समय है, मैं कुछ करता हूं, मैं जानता हूं आपको कहां जाना है, मैं आपकी मदद करता हूं, आपका मार्ग बनता हूं, आपको वहां ले जाऊंगा। मान लीजिए वो मेरे कार में बैठते हैं, मेरे साथ सवारी करते हैं, या शायद मुझसे कहते हैं आप हटिए, मैं कार चलाता हूं, या फिर शायद कार में मेरी अगुवाई करे ताकि मैं पीछे चलूं। ये मानो सपना पूरा होना होगा। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, शायद कभी नहीं होगा। मैंने इसके लिए कई बार प्रार्थना की, लेकिन लगता है इस प्रार्थना का कभी जवाब नहीं मिलता है। परंतु वही बात यीशु यहां कहता है। यीशु कह रहा है, मैं तुम्हारा मार्ग बनना चाहता हूं। मैं मार्ग के लिए निर्देश देना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि उन निर्देशों का तुम अनुकरण करो। मार्ग मैं ही हूं। मैं तुम्हें परमेश्वर के पास ले जाऊंगा और उसके साथ संपर्क में वापस लेकर आऊंगा। यीशु मसीह ही मार्ग है। क्या आप जानते हैं, पूर्व चर्च में वे पहले विश्वासियों को मसीह या चेले नहीं कहते थे, वे उन्हें मार्ग के लोग कहते थे। वे चर्च को मार्ग कहते थे क्योंकि वही एक अनोखा संदेश जो उनके पास में था, परमेश्वर के पास जाने का मार्ग उनके उद्धारक के द्वारा है। इसलिए यीशु संपर्क को फिर स्थापित करने वाला है। मार्ग मैं ही हूं। उसने सत्य को भी वापस प्राप्त किया। उसने कहा, सत्य मैं ही हूं। यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं, वचन जो मसीह के लिए वचन शब्द आया है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह वचन है। वो हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर जो है वो बस वही है। मानवीय शरीर में उसकी परिपूर्णता में रहकर इस पृथ्वी पर चलते हुए उसने हमें दिखाया है। हम परमेश्वर के विषय में क्या जान सकते हैं? हम पिता के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते क्योंकि वो आत्मा है, परंतु वो हमें एक एहसास देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वयं को मानवीय शरीर में उंडेल दिया और उस शरीर को इस पृथ्वी पर 33 साल तक चलने दिया, और उसका जीवन सुसमाचार लेखकों के द्वारा अद्भुत रीति से लिखा गया, और उस शरीर में वो जिया जैसे स्वयं परमेश्वर उस शरीर में हो, क्योंकि परमेश्वर उस शरीर में था। वो परमेश्वर था, शरीर में होकर चला। वो शरीर में परमेश्वर के विषय की सच्चाई था, और वो तो वचन था। एक अवसर पर कोई यीशु के पास आकर उससे कहता है कि हमें पिता दिखा, और जानते उसने कहा, यदि तुमने मुझे देखा तो पिता को देख लिया है। इसलिए यीशु मसीह न केवल परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग है, यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में पूरा सत्य है। और तीसरी बात, उसने जीवन को पुनः प्राप्त किया। यीशु मृत्यु के बिल्कुल विपरीत है। यीशु तो जीवन है। वो जीवन है, और यीशु ने कहा, जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 1:4 कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु ने उससे कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं।
जो मुझ में विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह वो है जो हमें मृत्यु से स्वतंत्र करने आया। मैं यहाँ शारीरिक मृत्यु नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यदि प्रभु के आगमन में देरी हुई तो हम सब लोग मर जाएंगे। मेरा मतलब मृत्यु की जो संख्या है वो तो बिल्कुल 100% है, ये मैंने जान लिया है। यानी मृत्यु, शारीरिक मृत्यु हमारे लिए वास्तविकता है। यहाँ आत्मा का शरीर से अलग होने के बारे में नहीं कहता है, वो उस मृत्यु के बारे में कह रहा है जो आत्मा का परमेश्वर से अलग होना है। और वो यहाँ पर कहता है, यदि तुम मसीह के पास आते हो तो तुम उस मृत्यु का अनुभव नहीं करोगे, तुम जीवित रहोगे। तुम परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित हो जाओगे उसके जीवन देने वाली मृत्यु के द्वारा। तुम जीवित हो जाओगे। उड़ापुत्र की कहानी में जब वो दूर देश से वापस आता है, बाइबल कहती है उसके पिता ने कहा कि मेरा पुत्र मर गया था, अब वो जीवित हो गया। उसका पुत्र मरा नहीं था, कोई कारण नहीं था कि उसे मरा हुआ कहे, और किसी ने आकर उसे खबर नहीं सुनाई थी कि वो मर चुका है। वो शारीरिक जीवन के बारे में नहीं कह रहा था, वो सच्चाई के बारे में कह रहा था कि उसका पुत्र दूर देश में था, वो उसके परिवार के लिए मर चुका था। वो नहीं जानता था कि उसके परिवार में क्या हो रहा है। उसका भाई, उसके बारे में तो वो पूरा मृतक था। उसके पिता उसकी राह देख रहे थे, उसके लिए वो मर चुका था। हर प्रकार के आनंद के लिए मर गया था, सबके लिए वो मर चुका था। परंतु जब वो वापस आया, वो इन सब के लिए जीवित बन गया। वही तो यीशु मसीह हमें बता रहा है कि यदि हम उसके पास आते हैं, हम परमेश्वर के लिए उस स्थान में जीवित हो जाएंगे जहां पर हम उसके लिए मर चुके थे। बाइबल हमें सिखाती है, हम में जो भाग परमेश्वर के प्रति मरा हुआ है, हर किसी को मसीह की आवश्यकता है, और वो मृत्यु तो जीवित हो उठती है। और बाइबल कहती है ये न केवल जीवन है, ये भरपूरी का जीवन है। इसीलिए मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10 कहता है। यीशु मसीह इस संसार में हमारे पुराने पाप के स्वभाव को मारने के लिए नहीं आया है, वो हमारे जीवन की बदसूरती को दूर करने के लिए नहीं आया है। यीशु इस संसार में संपूर्ण रूप में नया जीवन देने के लिए आया है जहां पर मृत्यु है, ताकि हम परमेश्वर को जान पाए और आत्मिक रूप में जीवित हो जाएं। मैं और दूसरे बेहतर तरीके से नहीं बता सकता हूं कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो मसीह को स्वीकार करता। वो आत्मिक रूप में जी उठते हैं। हमने भूतकाल में ऐसी बहुत सी गवाहियां देखी है। लोग हमें ईमेल भेजते, पत्र भेजते हैं और हम पढ़ते हैं, वे बताते हैं कि क्या हुआ। वे परमेश्वर के प्रति मरे हुए थे और कुछ होता है, और वे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और फिर अचानक परमेश्वर की ओर का वो मार्ग खुल जाता है। मेरे मित्र रवि जकरिया ने एक बार ये गवाही दी। उन्होंने कहा, मैंने संसार की यात्रा की, मैंने ऊंचाई और गहराई को ढूंढा, कुछ भी मेरे मन और मेरे हृदय को संतुष्ट नहीं कर रहा था, और मेरी आत्मा और सबसे गहन इच्छा को जैसे यीशु ने पूरा किया है। वो मार्ग और सत्य और जीवन ही नहीं है, वो मेरा मार्ग है, मेरा सत्य और मेरा जीवन है। और वो ऐसा किसी के लिए भी हो सकता है जो आज उसके पास में आएगा और विश्वास करेगा जो वो कहता है। और इस बात को आप लिख लीजिए भाइयों और बहनों, ये केवल यूहन्ना की किताब के एक वचन के ऊपर ही आधारित नहीं है। बार बार नए नियम में ये स्वीकार किया गया है उनके द्वारा जो इसे लिखते हैं। मतलब चेलों ने मरने तक इस बात पर क्यों विश्वास किया कि बस एक ही मार्ग है, और यदि उन्होंने सच्चाई पर विश्वास नहीं किया होता कि एक ही मार्ग है। परंतु इन वचनों को सुनिए सुसमाचार के दूसरे हिस्सों से। यूहन्ना 17:3 कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। और ये तो सबसे उत्तम है। यूहन्ना अध्याय 14 में से, और प्रेरितों के काम 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या आपने ये सुना? इससे अनोखा आप और क्या पा सकते हैं? 1 तिमोथी 2:5 जो मैंने पहले बताया है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। जब हम इन बातों के विषय कहते हैं, मैं इन सब बातों को घुमाकर नहीं कहता, मैं सीधा मुद्दे पर कहता हूं। जब कभी हम इन बातों पर चर्चा करते हैं, लोग विभिन्न तरह से प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, और वो कुछ इस तरह से मुझसे कहते। वे कहते हैं, पास्टर जर्मया, आपके लिए ठीक है, मैं निश्चित हूं कि यह आपको सहायता करता है जहां आपके जीवन में आप हैं, परंतु मैं विश्वास नहीं करता। फिर मैं मुस्कुराता हूं, थोड़े मजाक की
हंसी के साथ में जो कहते हैं मैं ये विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए सच्चाई नहीं हो सकती। परंतु मैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गुरुत्वाकर्षण पर मुझे विश्वास नहीं तो ये सच नहीं हो सकता। यदि मैं 10 मंजिल इमारत से कूद जाऊं तो मेरे साथ बिल्कुल वही होगा, चाहे मैं विश्वास करूं या ना करूं, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। और मसीह द्वारा परमेश्वर के पास आने का जो सिद्धांत है, यह भी परमेश्वर का एक आत्मिक नियम है। कितने लोग जानते हैं प्रभु नियम बनाता है, हम नहीं। मैंने इसे नहीं कहा, मैं इसे नहीं कह रहा हूं, ये तो बस बता रहा हूं बाइबल ये कहती है। मेरे एक मित्र जो अभी प्रभु के पास चले गए, उनका नाम है केनीपोर। केनीपोर अभी स्वर्ग में हैं। मुझे केनी की बात पसंद है क्योंकि उनके पास हमेशा बात करने का अलग तरीका होता था। मुझे याद है हम एक बार बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमेशा लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हम कहते हैं स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। और फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, जानते हैं, उन्होंने कहा एक मसीह बनने के लिए नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है, जिससे नया जन्म हम कहते हैं। तो पहले जन्म का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने कहा जितना मैं जानता हूं कि शारीरिक रूप में जन्म लेने का एकमात्र मार्ग है केवल एक, आपके पास वीर्य होना चाहिए, अंडा होना चाहिए और वो जुड़ना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो या गर्भ हो। शारीरिक रूप में जन्म लेने के लिए बस एक ही मार्ग है। परमेश्वर कितना संक्रमण वाला है। परमेश्वर के लिए शारीरिक जन्म देना तो कितना अलग है कि बस एक ही मार्ग है। तो फिर हम क्यों चौंक जाते हैं यदि शरीर के जन्म के संबंध में परमेश्वर की व्यवस्था एक ही है और आत्मिक जन्म के संबंध में परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही है। एक ही मार्ग है। मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आने का सिद्धांत परमेश्वर की आत्मिक व्यवस्था में से एक है और उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। ये बदल नहीं सकते। इसे पूरे मन से आप कह सकते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आप इस सच्चाई को बदल नहीं सकते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे। यदि आपने विश्वास नहीं किया है, आप कह सकते हैं जिस समय मैं जीवित था मैंने विश्वास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है और वचन से इसकी गवाही आपके सामने दी गई है और स्वयं यीशु मसीह ने दावा किया है। और चलिए यहाँ पर हम कुछ पल के लिए रुकते हैं। इसे एकमात्र से बढ़कर जो संयुक्त बनाना चाहते हैं उनके लिए। मेरे पास किसी मेडिकल की बातों को लेकर मत आइए कि मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह विश्वास दूसरे विश्वास के समान ही है और उन सभी को मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं, आप एकमात्र यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मसीहत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वही एकमात्र मार्ग है और यदि वो एकमात्र मार्ग नहीं है तो वो झूठा है और आपको उसके पास चलने का सौभाग्य नहीं है। यदि वो एकमात्र मार्ग नहीं है तो उसने स्वयं को अयोग्य बनाया है। इसलिए हमारे पास इतनी बड़ी सहनशीलता है ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में इतनी लंबी बात को समझें। आप नहीं कह सकते कि मैं मसीहत पर विश्वास करता हूं कि सच्चाई है और दूसरी बातें भी सच्चाई है, क्योंकि मसीहत का जो मुखिया है उसने कहा, परमेश्वर के पुत्र ने कहा, मैं ही एकमात्र मार्ग हूं। एक तो ये सच्चाई है या नहीं है। इसलिए वास्तव में दो तरह से लोग परमेश्वर से व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। उनमें से जो एक है उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं ताकि दया पाकर स्वर्ग में जा सकते हैं। सभी आस्थाएं यही करना चाहती हैं। और दूसरा जो है कि परमेश्वर ने पहले सब कुछ कर दिया है जो आवश्यक है, हमें बस इतना करना है कि स्वीकार करना। दोनों मार्ग एक तरफा है कि ये किस तरह से बताए गए हैं और यदि आप इन्हें स्वीकार करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, मसीहत ही सबसे बड़ी बात है जिसमें सब जो छोड़े गए हैं उन्हें जोड़ दिया गया है। क्योंकि मसीहत कहती है, यीशु कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और जो कोई भी आना चाहे वो आ जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कोई भी आस्था के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, चाहे पूरी जिंदगी नरक के फाटक पर बिता दी हो। ये सरलता से कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और मैं केवल अच्छे लोगों के लिए मार्ग नहीं हूं, मैं सब लोगों के लिए मार्ग हूं जो आएंगे। और मैं इसी पर चल रहा हूं। क्या आप भी इस पर चल रहे हैं? आमेन। मैं जानता हूं कि यह संदेश उनके लिए है जिन्होंने मार्ग को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनके लिए क्या जिन्होंने मार्ग को स्वीकार किया है। भाइयों और बहनों, अगर ये सच है कि आप यीशु मसीह पर एकमात्र मार्ग के रूप में विश्वास करते हैं और बिना उसके कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, ये हमारी जटिलता के विषय सुसमाचार के संबंध में क्या कहता है? ये क्या कहता है उनके विषय में जो जीते हैं और लोगों के चारों ओर काम करते हैं और उसे नहीं जानते हैं ऐसे लोग और कहते हैं कि मुझे इनसे कोई संबंध नहीं है। क्या आप जानते हैं भाइयों और बहनों, हम ऐसे अच्छे मसीह विश्वासी बने हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ में असहमत हो
यदि हम अपने विश्वास के साथ में उसे थामे रहते हैं, पर इस डर के साथ में हम किसी को बताना नहीं चाहते कि वो ठोकर खाएंगे। मैं सोचता हूं कि शायद ये हमारे लिए समय है कि हम रुक कर खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैं सही में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है और बिना उसके कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और यदि हम ये विश्वास करते हैं तो हमें वैसे काम करना जरूरी है। ये विचार कि यीशु ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है, ये कोई नकारात्मक संदेश नहीं है, ये सबसे सकारात्मक संदेश है, क्योंकि उसके बिना वहां कोई मार्ग नहीं है। वही एकमात्र मार्ग है। बिना यीशु के हमारे पास कोई आशा नहीं है। बिना उसके हम खोए हुए हैं। हम कभी परमेश्वर को नहीं जानेंगे। परंतु वो आया और उसने इस बात को मंजूर किया कि वो मानवीय शरीर की सीमाओं में हमारे साथ में रहेगा और 30 साल तक ऐसी छोटी सी जगह में रहा जो पूरे विश्व के नक्शे में पोस्टल स्टैम्प से भी छोटा है। और फिर एक दिन वो क्रूस पर गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। उसे वहां लकड़ी के क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया, क्योंकि वो शरीर में परमेश्वर था। उसने हम सब का जुर्माना भर दिया और उसको जख्म मिले इस सबूत के रूप में कि केवल वही एकमात्र मार्ग है। और मैं आपको ये बताने के लिए हूं कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके पापों की क्षमा मिले, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, यदि आप जीवन पाना चाहते, वहां केवल एक ही व्यक्ति जो इसे कर सकता है और वह है यीशु मसीह। ये डेविड जर्मिया के वचन नहीं, ये बाइबल के वचन हैं। ये तो स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के वचन हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यदि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, वहां पर बस एक कारण से होगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। खैर, अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं डेविड जर्मिया के कारण नहीं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। मेरे पास एक उद्धारक है जिसने परीक्षाओं को सहा ताकि मेरे पाप क्षमा किए जाए, और जो उसने किया उसके कारण वो मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। वो मेरा मार्ग है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपना मार्ग बनाएं। शायद मेरे पास इस वचन से फिर प्रचार करने के लिए कोई मौका ना हो। मैंने जहां प्रचार नहीं किया वहां पर प्रचार करना चाहता हूं। ये वचन में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस सवाल का जवाब है, क्या परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग है? हाँ, उसका नाम है यीशु, और आप भी उसका चुनाव कीजिए। आज हमारे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उतना अधिक हम समझते हैं कि हमारा प्रिय परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। यदि आप उस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है आप अपने पापों से मन फिराएं और यीशु मसीह से कहें कि वो आपका उद्धारकर्ता और प्रभु बन जाएं। एक बार जब आप ये निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाते हैं, तो परमेश्वर के साथ की आपकी ये यात्रा मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में शुरू होती है। इसलिए यदि आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को और लोकल चर्च के विश्वास योग्य सेवकाई को बताएं और लगातार विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर के साथ में आपके चलने में प्रभु आपको आशीष दे, और अगली बार मुलाकात करने की आशा करता हूं यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।